रात के करीब 2:30 बजे उस पुराने अपार्टमेंट के कमरे नंबर 302 से एक अजीब, भारी और कांपती हुई आवाज आ रही थी। आवाज किसी बूढ़ी औरत की थी, लेकिन उस कमरे में रहने वाली लड़की सिर्फ 19 साल की थी। आदित्य दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसकी उंगलियां दरवाजे के हैंडल पर जमी हुई थीं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी उसे खोलने की। अंदर से उसकी छोटी बहन काव्या की आवाज आ रही थी, पर वो आवाज उसकी नहीं थी। आदित्य धीरे धीरे पीछे हटा। उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की हर अजीब घटना एक एक करके घूमने लगी। 3 दिन पहले ही वो दोनों इस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। जगह सस्ती थी, लेकिन मकान मालिक ने साफ कहा था कि तीसरी मंजिल पर कम लोग रहते हैं। उस वक्त ये बात बस अजीब लगी थी, डरावनी नहीं। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन दूसरी रात ठीक 2:30 बजे काव्या नींद में कुछ बड़बड़ाने लगी। आदित्य ने सोचा सपना देख रही होगी, पर तीसरी रात वो बड़बड़ाहट साफ शब्दों में बदल गई। वो आवाज काव्या के गले से निकल रही थी, लेकिन लहजा एक बूढ़ी औरत का था, धीमा, खुरदुरा और अजीब तरह से खींचा हुआ। उस रात आदित्य ने पहली बार डर महसूस किया। अगली सुबह काव्या बिल्कुल ठीक थी। उसने कुछ भी याद होने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन कोई डर नहीं। यही बात सबसे ज्यादा खटक रही थी। चौथी रात चीजें और बदल गईं। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। खिड़की बंद थी, पंखा भी नहीं चल रहा था, फिर भी पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। और फिर वही आवाज। इस बार काव्या बिस्तर पर नहीं थी। वो कमरे के कोने में खड़ी थी, दीवार की तरफ मुंह करके, और कुछ फुसफुसा रही थी। आदित्य ने उसे पीछे से देखा। उसके बाल पूरी तरह खुले थे और उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था, लेकिन उसकी गर्दन धीरे धीरे असामान्य तरीके से मुड़ रही थी। तभी वो आवाज साफ सुनाई दी, किसी बूढ़ी औरत की, जो जैसे किसी मंत्र का उच्चारण कर रही हो। आदित्य के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत करके काव्या का नाम पुकारा, लेकिन जैसे ही वो आवाज कमरे में गूंजी, काव्या अचानक रुक गई। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया, और फिर वो धीरे धीरे पलटी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी ही नहीं बची हो। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज फिर वही थी, बूढ़ी, भारी और डरावनी। उस रात आदित्य ने किसी तरह खुद को कमरे से बाहर बंद कर लिया। अगली सुबह काव्या फिर से सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन इस बार आदित्य ने फैसला किया कि वो सच्चाई पता करेगा। उसने पूरे अपार्टमेंट के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की, और जो पता चला वो उससे कहीं ज्यादा डरावना था। तीसरी मंजिल का कमरा 302 पहले एक बूढ़ी औरत का था, जो तंत्र मंत्र करती थी। लोग कहते थे कि वो आत्माओं को अपने अंदर बुलाती थी, और एक रात वो खुद ही अपने कमरे में मृत पाई गई। उसके मरने के बाद से उस कमरे में कोई ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उस रात उसने कमरे के कोने में ध्यान से देखा। दीवार पर हल्के हल्के काले निशान थे, जैसे किसी ने वहाँ बार बार उंगलियों से कुछ लिखा हो, और उन निशानों के बीच एक नाम बार बार दोहराया गया था, काव्या। उस रात ठीक 2:30 बजे आदित्य ने फिर वही आवाज सुनी, लेकिन इस बार वो आवाज कमरे के अंदर से नहीं, बल्कि उसके ठीक पीछे से आ रही थी। धीरे धीरे किसी ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया। वो आवाज काव्या की थी, लेकिन लहजा उस बूढ़ी औरत का। और तभी कमरे के अंदर खड़ी काव्या धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, जैसे वो अब अकेली नहीं थी, बल्कि कोई और उसके अंदर पूरी तरह जाग चुका था।